हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 13 अक्टूबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो यहाँ पर ये किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, उत्तराखंड के द्वारा। इस योजना में युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहां पर ये जो स्वरोजगार मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, इसका शुभारंभ उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। राजधानी है देहरादून, गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रमेश रंगनाथन। अगर हम यहाँ पर हमारे मैप की बात करें तो ये जो मैप है आपको, ये है उत्तराखंड का मैप। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है आपका उत्तरकाशी जहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है। यहाँ पर एक कंट्री है चाइना, इसके अलावा ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका हरियाणा, ये आपका उत्तर प्रदेश, यहां पर नेपाल आपको देखने को मिलेगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया एक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार है। पिछले साल यहां पर इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं एबी अहमद अली, इनको दिया गया था। और यहां पर इस बार 2020 के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए यहां पर चुना गया है। 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों के लिए सहायता पहुंचाई थी इन्होंने, जो गंभीर भूखमरी के शिकार थे, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राज्य एजेंसी है। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है? यह निष्कासित किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 6 साल के लिए। राजदीप गोसाला राज्य के बराक घाटी में लखीपुर से पार्टी के यहां पर विधायक है, वो भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज 2000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाइए। कोशिश कीजिए आप वीडियो को शेयर कर पाएं, क्योंकि तभी यहां पर 2000 लाइक का जो टारगेट है वो पूरा हो पाता है। तो प्लीज गाइज थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। भारत और अमेरिका के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा देश है वो बन गया है जिसने टिकटॉक को बैन किया है? यह बना है पाकिस्तान, सी आपका करेक्ट होगा। भारत और अमेरिका के बाद टिकटॉक को बैन करने वाला तीसरा जो यहां पर राष्ट्र है वो बना है यहां पर पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ख के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो यह चीज आपको यहां पर बतानी है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 5% जो है यहां पर आरक्षण है वो यहां पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों के समूह ख के पदों पर 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 खंड 1 क के संशोधन की कार्यवाही के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति है वो दे दी है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अगर हम यहां पर यूपी की बात करें तो राजधानी है वो है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है यहां पर गोविंद माथुर, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सीटें हैं 404। उत्तर प्रदेश एक पड़ोसी देश भी है जिसका यहां पर नेपाल नाम है, ठीक है। तो यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है, क्लियर है।
अच्छा, यहां पर ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये यूपी है, ये लखनऊ है, ये नेपाल, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, आपको ये राजस्थान, ये एमपी और यहां पर झारखंड, ये आपका बिहार देखने को मिलेगा। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है यहां पर भारतीय मूल के श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से अपना पदभार जो है वो संभालने वाले हैं। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, ठीक है। पॉल और मिलग्रोम और रोबोट बी विल्सन ने किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार है वो यहां पर जीत लिया है? तो ये जीता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होने वाला है डी आपका करेक्ट होगा। यहां पर इकोनॉमिक और साइंस के अंदर इन्होंने यहां पर जो अवार्ड है वो यहां पर इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए पॉल और मिलग्रोम और रोबोट बी विल्सन को सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक साइंस में। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर यह दी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 100% पेड़ काटते हो, अगर आप 100 पेड़ काटते हो तो आपको 80 पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे, यानी कि 80% तो आपको काम करना ही पड़ेगा। नई दिल्ली की बात की जाए, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी से आते हैं। उपराज्यपाल है अनिल बैजल। महिला जो पहली महिला साक्षिका हैं यह है रजिया सुल्तान। 2 पड़ोसी राज्य है आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर राज्यसभा जो है, यहां पर 3, लोकसभा 7 और यहां पर विधानसभा की सीटें हैं वो है 70। हाल ही में किस देश ने रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलता परीक्षण कर लिया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक लड़ाकू विमान सुकोई 30 से रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। किस देश ने पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जो देश है वो बन गया है? यह बना है सी आपका करेक्ट होगा, इंडिया। भारत एक प्रयास में सभी 8 अनुवांशित समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित होने वाला भारत का पहला जो राष्ट्र है, भारत जो है वो पहला राष्ट्र बन गया है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र का भी पहला राष्ट्र बन गया है जिसने यह उपलब्धि जो है ये 2 वर्षों में हासिल की है। किस राष्ट्र की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड की मंजूरी है वो दी है? तो ये दी है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगर बांग्लादेश में कोई भी बलात्कार होता है तो उसके रिगार्डिंग उस व्यक्ति को जो यहां पर दोषी पाया जाएगा उसको मृत्युदंड के प्रावधान दिए गए हैं। तो यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। बांग्लादेश की बात की जाए तो राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री है यहां पर शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। अच्छा, यहां पर शेख हसीना के पिताजी का नाम यहां पर क्या है? मुजीबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है जो कि है 4096 किलोमीटर की। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री छूता है जिसमें पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें रोगाणुरोधी खाद्य
आवरण सामग्री विकसित की गई है? ये की गई है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, मद्रास। वह सामग्री बायोडिग्रेडेशन है और भंडारण के दौरान बैक्टीरिया द्वारा पैक किए गए भोजन के संदर्भ में रोक सकती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण नहीं मिला है? तो ये नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। यहां पर वर्काला जो है यहां पर इसको नहीं मिला है। समुद्री तटों में यहां पर शिवराजपुर गुजरात, धोधला दीव, इसके अलावा कासरकोड और यहां पर पदुब्रिदी कर्नाटक, कपड़ जो है केरल, यहां पर ऋषिकोंडा एपी, यहां पर गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शामिल किए गए हैं आपके टोटल। ठीक है, आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है यहां पर, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले देशी पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए किसे यहां पर चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यहां पर 2000 लाइक है वो यहां पर आ जाएं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय एंड टेक केयर गाइस। सलामत रखिए अपने आप को, स्वस्थ